हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रिकॉर्डिंग क्लासेस ऑफ टेस्ट 1। ठीक है, सो ये रिकॉर्डिंग क्लास है टेस्ट 1 का, जो टेस्ट आपको दी गई थी हमारे ऐप पे। ठीक है, सो बहुत लोगों को डाउट्स था कि वीडियो में जो क्वेश्चन है इंग्लिश का उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था। सो हियर वी गो, इसके लिए हम वीडियो सॉल्यूशन देंगे आपको। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आई होप आप होगे, और वहाँ से आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, सो पहला जो हमारा क्वेश्चन था इडियम्स पे था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था अ शैगी डॉग स्टोरी। ठीक है, अब शैगी डॉग स्टोरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टोरी दैट इज रेडिकुलस। ठीक है, दैट इज एब्सर्ड, एब्सर्ड उसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम जो ऑप्शन यूज करेंगे दैट इज एन अनलाइकली रेडिकुलस स्टोरी। ठीक है, ऑप्शन बाकी क्या क्या थे? टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल नहीं, ये गलत था। अ बोरिंग स्टोरी नहीं, ये भी गलत था। और इरिटेटिंग टेल भी गलत था। सो एन अनलाइकली रेडिकुलस स्टोरी। ठीक है, एब्सर्ड अगर बोल सकते हैं तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारा इडियम। दिस इज स्टिल वाटर्स रन डीप। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है क्या क्या? टू मेक मच ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या हुआ? टू मेक साउंड, टू मेक ट्रबल या शोरगुल करना, ऐसे बोल सकते हैं। फिर है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सी इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड डी इज पैशन और फ्यूरोर विद द काम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पैशन और फ्यूरोर बीनीथ अ काम एक्सप्रेशन। ठीक है, डिफिडेंट एक मतलब होता है। ठीक है, डिफिडेंट पर्सनैलिटी। डिफिडेंट पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है? बाहर से शाई होना और अंदर से बहुत ही पैशनेट होना। ठीक है, बहुत ही फ्यूरोर होना। तो एक शांत पर्सनैलिटी के जब पीछे एक बहुत ही अग्रेसिव या बहुत फ्यूरोर पर्सनैलिटी हो तो उसे हम बोल सकते हैं स्टिल वाटर्स रन डीप। तो आंसर हो जाएगा मेरा डी पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग समवन्स बॉडी फ्रॉम एन इविल स्पिरिट। ठीक है, तो इस पे मूवी भी काफी आई होगी। आई होप कि आपको ये आंसर पता होगा, बट स्टिल हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग समबडीज बॉडी फ्रॉम एन इविल स्पिरिट, इसे हम बोलते हैं एक्सॉर्सिज्म। ठीक है, एग्जॉर्सिस्ट करके एक मूवी भी आई थी बहुत पहले, उसके अलग अलग वर्जन्स, इटरेशंस आ चुकी है हॉलीवुड में। तो एक्सॉर्सिज्म, मैंने ये वर्ड ऐसे याद लिखा था। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स को भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है ऑस्ट्रेसाइज, किसी को अपने देश या ग्रुप, सोसाइटी, कास्ट से अलग करना। ठीक है, तो एक्सपैट्रिएट मैंने बता दिया। एक्सपर्गेशन, एक्सपर्गेशन का मतलब होता है कोई आर्टिकल, व्हेन यू ओमिट समथिंग, एनी एलिमेंट और एनी पार्ट फ्रॉम एन आर्टिकल, किसी को एलिमिनेट करना। ठीक है, अनवांटेड चीज को, दैट इज एक्सपर्गेशन। एक्सपंज करना बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से वर्ड आया। लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सॉर्सिज्म। ठीक है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दिस इज फियर ऑफ फ्रॉग्स। ठीक है, सो आई होप आपने भी ये बना दिया होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चंस में कुछ कुछ एरर थे, तो कुछ एरर्स थे, तो इसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि यू गो एंड रीटेक द टेस्ट। ठीक है, एक बार आप फिर से जाके टेस्ट को दो ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि कहीं कहीं हमने रेक्टिफिकेशन किया है। ठीक है, तो फियर ऑफ फ्रॉग्स हो जाता है रैनिडाफोबिया। ठीक है, रैनिडाफोबिया। ठीक है, अब इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? रेन, आर से रेन होता है, रेन में जनरली फ्रॉग्स निकलते हैं, तो रैनिडाफोबिया हो जाएगा। बाकी भी 3 बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है बोटानोफोबिया। अब बोटानोफोबिया बॉटनी से आया, तो बॉटनी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स हो गया। ठीक है, तो ये प्लांट्स का फियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सी, बेलेनोफोबिया। बेलेनोफोबिया मीन्स लाइक फियर ऑफ शार्प थिंग्स, लाइक सीजर्स होता है, आप सीजर्स जान रहे हो। ठीक है, शार्प, या नीडल हो गया। ठीक है, कोई नीडल, तो शार्प या पॉइंटेड चीज से जब कोई फियर होता है तो इसे हम बोलते हैं बेलेनोफोबिया। ठीक है, जैसे सीजर्स हो गया या नीडल हो गया। ठीक है, शार्प या पॉइंटेड चीज को याद रखना। ठीक है, लास्ट है हमारा ओफिडोफोबिया। ओफिडोफोबिया इज फियर ऑफ स्नेक्स। ठीक है, फियर ऑफ स्नेक्स, जब स्नेक से आप डरते हो, सांप से डरते हो, दैट इज ओफिडोफोबिया। सो हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर फियर ऑफ फ्रॉग्स का मैंने बता दिया, दैट इज रैनिडाफोबिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि
फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपने भी ये सही किया होगा। ये फियर ऑफ रॉबर्स, ठीक है। तो फियर ऑफ रॉबर्स किसे बोलते हैं? हरपैक्सोफोबिया। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हरपैक्सोफोबिया। बाकी भी अलग ऑप्शन है, लेट अस लर्न देम, ठीक है। बी है हमारा अर्गोफोबिया। अर्गोफोबिया इज लाइक फियर ऑफ गोइंग टू वर्क, ठीक है, काम पे जाना, फियर ऑफ गोइंग टू वर्क, फियर ऑफ गोइंग टू वर्क, ठीक है, काम पे जाने का डर, ठीक है। जेराफोबिया, जेराफोबिया जेरियाट्रिक्स, GERA, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है GERA, जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स वर्ड जानते हो? या जेरियाट्रिक्स उसे किसे बोलते हैं? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग ओल्ड पर्सन। तो जेरा मतलब क्या होता है? ओल्ड, ठीक है, जेरा मतलब ओल्ड हो गया। तो जेराफोबिया का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स फियर ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। लास्ट मेरा है नॉसियोफोबिया। जी यहां साइलेंट होता है, ठीक है, जी साइलेंट होता है। तो नॉसियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसे याद रखना, ठीक है। इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूं, अगर आपको नीड होगा तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। सो फियर ऑफ रॉबर्स मेरा आंसर जो था, मैं इसे सर्कल कर देता हूं, हरपैक्सोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ रॉबर्स। अर्गोफोबिया फियर ऑफ वर्क, गोइंग टू वर्क। जेराफोबिया फियर ऑफ ओल्ड एज। नॉसियोफोबिया फियर ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, डबल फिलर्स है। हालांकि एसएससी डबल फिलर्स नहीं पूछती, बट यू शुड प्रैक्टिस, ताकि थोड़ा सा कभी अगर सीईटी भी आने वाली है, अगर सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाए तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द डैश प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, डैश डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब डैश डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम बराबरी का बात बोलते हैं। तो जब बराबरी का बात होता है तो इक्वल बोलते हैं। तो अधिकतर यहाँ पे वर्ड वही दी हुई है, इक्वल, इक्विटेबल, इक्विवेलेंट और इक्विटेबल, ठीक है। सो अब यहाँ पे सेकंड वाला जो मेरा फिलर है, आई मीन सेकंड वाला, ये वाला, ये डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो एक बार पढ़ते हो, अब मैं आंसर को थोड़ा बता देता हूँ। डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द डैश प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। सो डैश प्रिंसिपल यानी एक अहम प्रिंसिपल है, एक वाइटल, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो एक ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जो वाइटल और इंपॉर्टेंट को यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है? एक वाइटल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्डिनल मतलब सोल, ठीक है। तो सोल प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, तो इक्विटेबल हो जाएगा और कार्डिनल हो जाएगा। सो आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द कॉमन मैन गेट्स डैश बाय द डैश इनकॉम्पिटेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडर्स। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, इन और कॉम्पिटेंस के बीच में स्पेस नहीं होगा, ये एक ही वर्ड है, इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। अब ये इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? जिसकी अंदर कुशलता ना हो, समवन हु इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकॉम्पिटेंस, अब ये नेगेटिव वर्ड है, इनकॉम्पिटेंस नेगेटिव वर्ड है, तो हमें इसी के कारण यूज करना पड़ेगा नेगेटिव वर्ड। तो अब इस ऑप्शंस में जो भी पॉजिटिव वर्ड है उसे तो हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मतलब क्या होता है? खुश होना। तो जो पॉजिटिव साइड वाले वर्ड है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो डी मेरा ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे देखते हैं, ठीक है। तो बोलता है द कॉमन मैन गेट्स डैश बाय, ठीक है, डैश बाय। अब यहाँ पे ऑप्शन है डिस्गस्टेड, शॉक्ड और डिसइल्यूजन, ठीक है। तो डिस्गस्टेड नहीं बोलेंगे, डिस्गस्टेड मतलब घृणा, घृणा की बात नहीं की जा रही है। शॉक्ड की भी बात नहीं की जा रही। डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन मतलब थोड़ा सा एंगर होना, ठीक है, जिन्हें बेवकूफ बना जाए। डिसइल्यूजन, इल्यूजन क्या मतलब होता है? एक तरह से जालसाजी। डिसइल्यूजन बाय द डैश इनकॉम्पिटेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडर्स। अब एग्रीजियस एक अच्छा वर्ड है। एग्रीजियस का मतलब होता है एक ऐसा एरर दैट इज क्लियरली विजिबल, मतलब एक एरर दैट यू कैन नॉट हाइड, ठीक है, जो इजीली नोटिसेबल हो जाए, तो एग्रीजियस एरर बोल सकते हैं। सो आंसर जो हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का, दैट इज सी, डिसइल्यूजन एंड एग्रीजियस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिलर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बढ़ोतरी, ठीक है,
mounting unemployment, right? Mounting unemployment is the most dash problem that dash Indian society, ठीक है? तो mounting unemployment मतलब बढ़ता हुआ unemployment is the most dash problem that dash Indian society, ठीक है? अब देखते हैं क्या क्या है. Mounting unemployment is the most dash problem, profound, unattainable, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सबसे बिजी, अटेन करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पाना. तो अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंक्रीज होता है तो हम उसे अटेन थोड़ी करना है. अनअटेनेबल तो अटेन और नहीं अटेन करने की तो बात ही नहीं होती, हम उसे अचीवमेंट के तौर पे थोड़ी लेंगे. तो ये तो मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है? अब तो बचा मेरे पास ए, सी और डी, ठीक है? तो माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट डैश प्रॉब्लम, डूबियस प्रॉब्लम. डूबियस तो खुद में प्रॉब्लम होता है. डूबियस मीन्स होता है खुद प्रॉब्लम एक में, तो उसको दो बार रिपीट नहीं करेंगे, वो एक तरह से सुपरफ्लुअस हो जाएगा. डूबियस प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है? गलत. तो डूबियस प्रॉब्लम हम लोग वर्ड यूज नहीं करते. अब या तो प्रोफाउंड प्रॉब्लम या तो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो यहां पे चलो हम इसे समझ लेते हैं. बी और सी तो मेरा एलिमिनेट हो गया. अब हमें देखना है या तो प्रोफाउंड होगा या तो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो चलो हम सेकंड पार्ट को भी पढ़ते हैं. डैश प्रॉब्लम दैट डैश इंडियन सोसाइटी, ठीक है? तो डैमेज नहीं करता इंडियन सोसाइटी को, अनएम्प्लॉयमेंट डैमेज नहीं करेगा, लेकिन एक ट्रबल जरूर है. डैमेज मतलब बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देना, तो क्लोज है लेकिन ज्यादा सही आंसर हो जाएगा इंट्रैक्टेबल. अब इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकते, समथिंग दैट कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल. तो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम दैट एल्स इंडियन सोसाइटी, दैट ट्रबल्स मतलब एक फियर है, एक वरी है, एक टेंशन है, ठीक है? दैट एल्स इंडियन सोसाइटी. तो आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है? दिस डैश चेंज कैनॉट हैव एनी डैश इंपैक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है? दिस डैश चेंज की बात की जा रही है. कैनॉट हैव एनी डैश इंपैक्ट ऑन द सिस्टम. तो अगर जाहिर सा बात है थोड़ा सा चेंज होगा या कोई बहुत ही हल्का चेंज होगा तो बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा. तो इस तरह से सेंटेंस को हम हिंदी में समझ रहे हैं, लेकिन अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन है पेसिमिल, प्रोफाउंड, मार्जिनल, डीप, स्मॉल, वर्थवाइल और मिनट और डीप, ठीक है? अब यहां देखो दिस डैश चेंज, अगर बहुत लोग यहां पे ये देखेंगे, सबसे इजीली जो कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स यहां पे हिट करेंगे, ठीक है? मार्जिनल चेंज कैन नॉट हैव डीप इंपैक्ट, ठीक है? चलो समझ रहे हैं, ठीक है? लेकिन मार्जिनल चेंज का बात नहीं किया जाता है, ठीक है? पेसिमिल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है? मान सकते हैं कि मार्जिनल आंसर हो सकता था. बहुत लोग बोलेंगे कि मार्जिनल क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन इसी ऑप्शंस में एक ऐसा वर्ड है जो कि उससे ज़्यादा अच्छा और अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रांगली कन्वे कर रहा है मैसेज को, ठीक है? तो पेसिमिल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव जो कि बहुत हड़बड़ी में लाया गया हो, बहुत अब्रप्टली लाया गया, जिसे बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट ना किया गया हो, ठीक है? तो वो चेंज है पेसिमिल चेंज दैट कैनॉट हैव एनी प्रोफाउंड इम्पैक्ट, ठीक है? अब डीप इम्पैक्ट नहीं बोलेंगे, प्रोफाउंड इम्पैक्ट मतलब बहुत ही बड़ा, डीप मतलब गहरा, ठीक है? प्रोफाउंड मतलब भी बहुत ही वाइड, व्यापक रूप से. तो दैट इज आंसर जो हमारा हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ए, पेसिमिल और प्रोफाउंड, ठीक है? सो आंसर इज ए. आई होप ये भी क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन ये है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन है, although the tasks were very difficult we proved to be efficient in accomplishing it, ठीक है? तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, मैं जल्दी थोड़ा स्पीड में बता देता हूं. अगर सेंटेंस को although से या दो से स्टार्ट किया जाए तो यहां पे क्वेश्चन में एक चीज होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है? आपने कंजंक्शन में पढ़ के रखा होगा कि ऑल्दो के साथ कॉमा लगता है, येट होता है, चलो वो तो एक रूल की बात हो गई, लेकिन ऑल्दो का सेंटेंस में एग्जैक्टली यूज क्यों होता है? कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करने के लिए. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है कि ऑल्दो हालांकि ऐसा हुआ लेकिन रिजल्ट कुछ और हुआ. मतलब अगर ये नेगेटिव बोलेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर पॉजिटिव बोलेगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है? कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो बोल रहा है ऑल्दो द टास्क वर वेरी डिफिकल्ट, मतलब हालांकि टास्क बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बट वी प्रूव्ड एफिशिएंट, मतलब टास्क भी डिफिकल्ट था और हम प्रूव भी एफिशिएंट हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या करना है,
गलती थोड़ा सा ग्रामर का गलती देखना है, छोटा सा एक बहुत हल्का सा गलती है। ऑल्दो द टास्क वर नहीं होगा, ऑल्दो द टास्क वॉज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कॉमन एरर पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एरर कॉमन एरर पे है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है मेकिंग एवरीथिंग इजीली अवेलेबल। ठीक है, मेकिंग एवरीथिंग इजीली अवेलेबल टू चिल्ड्रन मेक देम लेजी एंड केयरलेस। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन दिया हुआ और यहाँ पे मेक दिया हुआ। अब सबसे बड़ा चीज है कि ये जो मेक है ये चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मेकिंग एवरीथिंग इजीली अवेलेबल ये मेरा सब्जेक्ट का काम करेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो वर्ब होगा मेक नहीं है, तो मेक मेरा सिंगुलर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेक का चिल्ड्रन सब्जेक्ट होता तो सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन ये मेक जो मेरा सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है, ये मेकिंग एवरीथिंग इजीली अवेलेबल, ये सिंगुलर एंटिटी की बात कर रहा है। तो सिंगुलर एंटिटी की बात कर रहा है तो यहां मेक नहीं मेक्स होगा। ठीक है, यहां सिंगल V5 लेना पड़ेगा, तो आंसर जो हो जाएगा मेरा सी में हो जाएगा। ठीक है, ये चिल्ड्रन से कंफ्यूज नहीं होना, चिल्ड्रन मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसका, चिल्ड्रन अगर सब्जेक्ट होता तो फिर ठीक हो सकता था, तो सी मेरा एरर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मैन इज द ओनली क्रिएचर इन whom the Almighty has bestowed the power of speech। ठीक है, bestowed मतलब क्या होता है, देना, प्रदान करना। ठीक है, bestowed the power of speech। तो यहाँ पे छोटा सा एरर क्या हो जाएगा, मैन इज द ओनली क्रिएचर टू whom बोलेंगे हम लोग, इन whom का यूज नहीं करते हम, टू whom। ठीक है, टू whom प्रपोजिशन का एरर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉमन एरर। ठीक है, माई फादर अग्री टू मी पार्टिसिपेटिंग इन द क्लीनलीनेस ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ भी एक छोटा सा गलती है, जेरेंट। ठीक है, यहाँ पे जब दिया हुआ है एक जेरेंट का फॉर्म तो यहाँ पे इन लगेगा। माई फादर अग्री टू मी इन पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पे इन के बाद फिर ING फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, तो एरर जो हो जाएगा वो पार्ट बी में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ये वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था। ठीक है, ये वाले में भी आपको प्रॉब्लम था कुछ लोगों को, इसमें एक्चुअली थोड़ा ऑप्शन का गलती था, इसे मैंने ठीक करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ये पास्ट पार्टिसिपल का एक रूल है। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल बोल रहा हूँ, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक रूल है। ठीक है, अब ये है क्या, हैड यू टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड सर्टेनली हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, तो हैड से अगर सेंटेंस या इफ आई हैड से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सेंटेंस में वुड हैव का यूज किया जाता है, वुड हैव का यूज किया जाता है। तो यहां सेंटेंस में गलती क्या है, गलती है पार्ट सी में, ये वुड के बाद में एक हैव का यूज करना था हमें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जो हमारा जो एरर हो जाएगा पार्ट सी में हो जाएगा। ठीक है, हैड यू टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलो ये भी देखते हैं। ये बोल रहा है यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, पढ़ने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जब हम सजेशन का बात करते हैं, ठीक है, जब हम सजेशन देखते हैं तो हमें यूज करना है हैड बेटर। हैड बेटर कब यूज करते हैं, जब यहाँ पे, अच्छा, हैड बेटर के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो वो भी ठीक है। कंसल्ट मेरा सिर्फ V1 लगा हुआ है, हैड बेटर के बाद 2 + V1 यूज नहीं होता, सिर्फ V1 होता है, बेयर इन्फिनिटिव, तो हैड बेटर का यूज होगा। और हैड बेटर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो। ठीक है, अब बहुत लोग को ये पढ़ने में बिल्कुल ठीक लगेगा कि यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर हम डे टू डे कन्वर्सेशन की बात करें तो वहाँ चलता भी है, लेकिन हैड बेटर एक प्रॉपर और स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाता है, तो बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी थोड़ा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये इन्वर्जन पे था, आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है, देखो, नॉट से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया, यानी किसी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया। अब आपने पढ़ा होगा एडवर्ब में कि अगर किसी नेगेटिव सेंटेंस से सेंटेंस को स्टार्ट की जाती है,
फिर से मैं बोलता हूँ, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव पार्ट, देन in that case it is highly probable that we are supposed to use inversion. ठीक है, अब inversion क्या होता है? inversion क्या होता है? helping verb को subject के पहले रखना. ठीक है, helping verb को subject के पहले रखना, या अभी helping verb नहीं, बस हम verb लिखते हैं. ठीक है, verb को subject के पहले रखना. ठीक है, तो यहाँ पे not a word they spoke गलत हो जाएगा, did they speak. ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या पढ़ सकते हैं कि अगर नॉट से सेंटेंस को सेंटेंस स्टार्ट की जा रही है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर नॉट से सेंटेंस की स्टार्ट की जाती है, देन वी आर सपोज टू प्लेस द सब्जेक्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मेन वर्ब. ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए. इन्वर्जन का केस था. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर इन सफरिंग. ठीक है, अब शेयर इन नहीं बोलेंगे, शेयर इन कभी गलत हो जाता है. ठीक है, शेयर के साथ इन कब होता है, जब किसी चीज में आपका भाग हो, जैसे आपका किसी प्रॉपर्टी में शेयर हो तो वहां शेयर इन बोल सकते हैं. कभी कभी शेयर के साथ हम लोग विथ का भी यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को किसी के साथ शेयर करते हैं, व्हेन वी आर शेयरिंग एन एंटिटी विथ समबडी एल्स. ठीक है, तो यहाँ पे अलग हो जाता है, यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा शेयर ऑफ. ठीक है, अब एवरी कंसीवेबल रेस, हर एक रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग, अपना अपना हिस्सा का शेयर. ठीक है, ऑफ सफरिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो यहाँ शेयर ऑफ यूज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं. अब ये बोल रहा है, द मेन बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू डील विद द मैटर्स परटेन्ड टू, इसे इंप्रूव करना, जिसे मैं सर्किल कर रहा हूं. ठीक है, मैं बाकी लाइन को हटा रहा हूं, मैं वैसे जिसे अंडरलाइन कर रहा हूं उसे देखना है. द मेन बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू डील विद द मैटर्स पर्टेन टू द लेजिस्लेशन. ठीक है, तो पर्टेन का मतलब क्या होता है, उस मैटर से जुड़ा हुआ. पर्टेन का अगर सिंपल इंग्लिश में बोले देन इट मींस रिलेटेड टू. ठीक है, तो पर्टेन टू नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं पर्टेनिंग टू. ठीक है, पर्टेनिंग का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू. अब ये बोल रहा था मेन बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू डील विद मैटर्स पर्टेनिंग टू लेजिस्लेशन, मतलब यहाँ पे द मेन काम बताया जा रहा है पार्लियामेंट का, कि उससे जुड़ा हुआ काम करते हैं लेजिस्लेटर से. ठीक है, तो पर्टेनिंग टू हम लोग बोलते हैं, पर्टेन टू नहीं बोलते हैं. आंसर हो जाएगा ए नंबर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे. सॉरी 19 है, ये है हमारा क्लोज टेस्ट आ गया. ठीक है, चलो तो क्लोज टेस्ट देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आई होप कि ये क्लियर हो आपको. 1 मिनट. ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं. ठीक है, आई होप आपने क्लोज टेस्ट तो आपने बना लिया है. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा क्लियर, आई होप कि ये क्लियर है. क्लियर दिख रहा है चुनू भैया? नीचे ये भी दिख रहा है. ठीक है, हम कोई नहीं, हम इसको ठीक कर दे रहे हैं. चलिए आई होप आप ये क्लियर होगा. ठीक है, हल्का सा नीचे कर देते हैं हम इसे. क्लियर है ये पूरा? ठीक है, चलो तो अब देखते हैं इसे. अब बोल रहा है, पहला लाइन को देखते हैं. A 5-judge constitution bench led by CJI Rajan Gogi, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोगी, will dash orders. अब हम ऑर्डर्स को क्या करते हैं? ठीक है, ऑर्डर्स को डिक्लेयर, प्रोनाउंस, ट्रम्पेट और प्रिवेरिकेट. ठीक है, सबसे पहले आंसर बताते हैं, क्योंकि आपने इसे सॉल्व कर चुका है. आई होप कि आप तभी देख रहे हो इस वीडियो को तब जब आपने टेस्ट दे चुका होंगे. ठीक है, तो पहले आंसर बता देते हैं. हम कभी भी ऑर्डर्स को ना प्रोनाउंस करते हैं. अब प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को बोलना. ठीक है, अब आप बोलोगे डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ, तो डिक्लेयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है, तो इसलिए डिक्लेयर नहीं होगा, प्रोनाउंस होगा. ठीक है, यहाँ एक बहुत ही अच्छा वर्ड दिया हुआ प्रीवैरिकेट. प्रीवैरिकेट का मतलब क्या होता है इसे भी समझ लो. ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वीवीआई. प्रीवैरिकेट का मतलब होता है इवेसिव. इवेड वर्ड जानते हो, इवेड
बच के निकलना, तो दैट इज प्रीवेरिकेट। जैसे कि अगर मान लो कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सी में किसी मीडिया, अगर कोई जर्नलिस्ट किसी सेलिब्रिटी से क्वेश्चन पूछता है और वो अगर सेलिब्रिटी इज नॉट विलिंग टू गिव द आंसर, तो क्या होता है, वो इवेड करता है, इवेसिव हो जाता है, बच के निकलता है, तो उसे हम बोल सकते हैं प्रीवेरिकेट करना। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इसका जो हमने आंसर बोला उसे मैं सिर्फ आंसर को सर्कल करके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर हो जाएगा प्रोनाउंस करना। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी है, आप होप आप लोगों ने भी बना लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, यहां तक तो हमने कर लिया था। ऑर्डर्स ऑन द लिमिटेड सी इशू ऑफ वेदर और नॉट। ठीक है, और नॉट के साथ क्या लगता है, आपने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है, और नॉट के साथ क्या लगता है, वेदर और नॉट लगता है। ठीक है, तो यहाँ होगा वेदर, WHETHER, मौसम वाला वेदर नहीं, WH वाला, तो ये हो जाएगा। इफ और नॉट नहीं बोलते हम लोग, वेदर और नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जहां पे स्टार दिया हुआ उसे देखना। ठीक है, हमारा था 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय CJI राजन गोगी विल pronounce orders on the limited issue of whether or not to send the Ayodhya dispute for dash। ऑप्शन क्या क्या है, इंटरवेंशन, सुपरवीन, एक्सपाइएशन और मीडिएशन। ठीक है, तो जब कोई मैटर को बीच में हस्तक्षेप नहीं, मतलब कोई बीच में थर्ड पार्टी को ला के अगर मैटर को सुलझाया जाता है तो हम बोलते हैं मीडिएशन। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इंटरवेंशन नहीं बोलेंगे, इंटरवेंशन भी हस्तक्षेप होता है, लेकिन जब थर्ड पार्टी को खुद से बुला के मैटर को अगर सुलझाया जाता है तो मीडिएशन इज द राइट वर्ड, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां पे आपको देखना है। ठीक है, यहां हो गया द अयोध्या डिस्प्यूट फॉर मीडिएशन, द बेंच हैज पुश्ड डैश कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, डैश कॉम्प्रोमाइज, अब यहां पे है म्यूचुअली नेगोशिएटेड, डिस्प्यूटेबल और इंटरसिंग। ठीक है, तो यहां देखो, जब बेंच हैज पुश्ड डैश कॉम्प्रोमाइज, तो अयोध्या का जो भी केस था, आप जान रहे हो कि दो लोग के बीच का था, तो नेगोशिएटेड हो जाएगा, म्यूचुअली नहीं होगा। देखो, म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज हम नहीं बोलते हैं, नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज, जिसपे दो लोगों ने नेगोशिएट किया था, आपस में बात किया था, डिबेट किया था। ठीक है, नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, डिस्प्यूटेड कॉम्प्रोमाइज भी गलत हो जाता है, बहुत लोग डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं क्योंकि दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट का बात था, वो भी गलत हो जाएगा। नेगोशिएटेड मतलब क्या, जिसपे हमने नेगोशिएट किया और थर्ड पार्टी को बुला के मीडिएट करवा लेते। ठीक है, तो नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज एज अ मीन्स टू डैश हार्ट एंड माइंड्स, एज अ मीन्स टू डैश हार्ट एंड माइंड्स। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन को चेंज नहीं किया है, मैं कर दे रहा हूं एक बार, फिर आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 था, यहां पे था फॉर मीडिएशन द बेंच हैज नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज एज अ मीन्स टू डैश हार्ट एंड माइंड्स, मतलब दिल और दिमाग को ठीक करना। अब ऑप्शन क्या क्या, रिपेयर हार्ट एंड माइंड्स होगा, रिकवर हार्ट एंड माइंड्स होगा, रिकपरेट होगा या हील होगा। ठीक है, तो ठीक करने को हम बोलते हैं। ठीक है, यानी उसे हार्ट एंड माइंड को, जैसे कि अब अयोध्या केस में क्या होता है, ये क्लोज टेस्ट बनता है कैसे, जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है, तो जब आप किसी चीज़ को लाते हो, मुद्दे को सुलझाते हो, क्यों, क्योंकि जो लोग विक्टिम्स हैं या जो लोगों को इससे असर हुआ है, जो भी कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम की, तो उनके दिलों पे जो चोट है उसे ठीक करने की बात की जाती है, तो हील वर्ड होगा जो यहाँ सबसे सही वर्ड होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने भी जो सॉल्व किया होगा इसे, तो आपका भी आंसर सही आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो यहाँ था मीन्स टू हील हार्ट एंड माइंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से मैं जो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इट हैज सेड दैट डिस्प्यूट was a dash wound which has
टच द रिलीजियस डैश ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज फॉर डिकेड्स। अब आपको यहां से यहां तक पढ़ना, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं डिकेड्स पे, ठीक है, और इट पे सेंटेंस को ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट को। आपको ये पढ़ना, पहले पूरा पढ़ लो एक बार यहां तक लाइन को। आई होप आपने तो कर लिया होगा, फिर भी मैं यहां भी मौका दे रहा हूं। इट हैज सेड द डिस्प्यूट वॉज डैश वाउंड, ठीक है, डिकेइंग, फेस्टरिंग, डिटोरिएटिंग और एलिविएटिंग, ठीक है। तो जब वाउंड की बात की जाती है ना, तो डिकेइंग वाउंड नहीं होता, वाउंड डीके नहीं होता, फेस्टर होता है। जब आपको चोट लगती है तो वो चोट सड़ता है, तो सड़ने को हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। डीके तो कब, जब सड़ गया, वो पूरा खत्म हो गया, ये खत्म हो रहा है, लेकिन फेस्टरिंग बोलेंगे। वाउंड कभी भी ना, बॉडी डीके करती है, याद रखना, बॉडी डीके करती है, लेकिन वाउंड होता है, जो घाव होता है, दैट इज फेस्टर। फेस्टर का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो फेस्टरिंग वाउंड। डिटोरिएटिंग गलत हो जाएगा, डिटोरिएटिंग मतलब गिरना, और एलिविएटिंग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल इसका, बिकॉज एलिविएटिंग का मतलब होता है सुधार करना, इंप्रूव करना, ठीक है। तो फेस्टरिंग वाउंड मेरा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। फेस्टरिंग वाउंड, आई होप कि ये क्लियर होगा। आई होप कैमरा में जो भैया है उनसे पूछ लेते हैं, ठीक दिख रहा है कि नहीं। यहाँ दिख रहा है नीचे तक ये पूरा, ठीक है। चलो तो इसे मैं कर दे रहा हूँ, इसको कटिंग कर, ठीक है। द बेंच हैज पुश डैश कॉम्प्रोमाइज, यहाँ सॉरी यहाँ तक हो गया था, हमें देखना है क्या से। डिस्प्यूट वॉज फेस्टरिंग वाउंड विच हैज टच द रिलीजियस डैश ऑफ हिंदूज, ठीक है। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो जाएगा मेरा, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। रिलीजियस इमोशन नहीं बोलते, रिलीजियस फ्रेंजी। अभी एक फ्रेंजी है, फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, फ्रेंजी का मतलब होता है गुस्सा ना, अनकंट्रोल्ड वे में एक एक्साइटमेंट या एंगर दिखाना, अनकंट्रोल्ड वे में एंगर या एक्साइटमेंट दिखाना। हर्षी मतलब तो एक धारणा हो गया, हर्षी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो फेस्टरिंग वाउंड विच हैज टच द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। सो आई होप आपका जो भी डाउट्स था ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा। Still, if you have any doubt, you can tag me in the Telegram group, and I will always be there to address it, ठीक है। So let's meet you in the next session, that will be test 2, ठीक है। तो आज का सेशन यही रखते हैं, till then bye and happy learning।